कि तुमने पापी पेट के लिए बोले, तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है, थोड़ी सी प्रभुता पा करके गुरुदेव, थोड़ी सी प्रभुता पा करके भाई गौ पिता दीवाना है। थोड़ी सी प्रभुता पा करके हुई गो पिता दीवाना है। मेरे पिताजी ने थोड़ी सी तपस्या क्या कर ली, वो तपस्या करके अपने आप को भगवान कहने लगे। तो उनके कहने से क्या वो भगवान हो गए? भगवान थोड़ी नहीं है वो। और तुम गुरुजन हो, शिक्षा देते हो, तो तुम्हें सच्चे पथ पर ले जाना चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए, अच्छा ज्ञान देना चाहिए। और आप हमें उल्टा सीधा पढ़ाते हो। परीक्षित महाराज इतना समझाया प्रहलाद को, इतना समझाया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। दुखी होकर के वो प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे और जवाब दिया, महाराज बहुत देर से हम तुम्हारे बच्चे को समझा रहे हैं, ये राजकुमार प्रहलाद मेरी बात मानता ही नहीं। मैं तो हैरान हो गया, न मालूम किसने इसे नाम बता दिया तुम्हारे बैरी का, ये तो वही नाम लेता है, सब बच्चों को भी बता दिया। हिरण्यकश्यप बोला कोई बात नहीं है, मेरा बेटा है, छोटा है, थोड़ी गलती हो गई, मैं समझाऊंगा इसे। पास में बिठा लिया, गोद में लेकर के बोला, बेटा मेरी ध्यान से सुन लेना, तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, इसलिए ये नारायण का नाम बोलना छोड़ दे। जब से मैंने प्रभु का नाम सुना और जब तक मैं भगवान का नाम ले नहीं लेता तब तक मेरी सांस नहीं चलती। मेरी सांस सांस में प्रभु का नाम है। मार दीजिए मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने दांती पीस करके प्रहलाद को उठाया, जमीन में पटक दिया। दुष्ट, मैंने अभी तक जो भी अपने दरबार में कहा, ऐलान किया, मेरी आज्ञा का पालन हुआ, तू मेरा बच्चा होकर के मेरी आज्ञा का उल्लंघन। प्रहलाद को पटक दिया। प्रहलाद उठ करके खड़े हो गए। अंत में हिरण्यकश्यप कयाधु के पास प्रहलाद को ले गया, जवाब दिया, रानी ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी माँ हो, मैं पिता हूं। मैंने तो समझाया लेकिन ये मेरी बात तो नहीं माना, हो सके तो तुम समझाओ। अगर ये मान जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, और न माने तो हमें ऐसे कपूत की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे जहर दे करके मार देना। इतनी बात कहने के बाद हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। रानी कयाधु अपने बच्चे को समझाती है, बेटा तुम्हारे पिता हैं जो वो नारायण भगवान से बैर करते हैं, तुम उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? मान लो, मैं भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे पिता एक साधारण डर है, लेकिन उनका डर जो मुझसे कहलवाता मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है, मैं उनकी पत्नी हूँ। इसलिए बेटा अपने पिता का कहा मानो और नारायण का नाम छोड़ दो। प्रहलाद कहने लगे, मैया आप हमारी माँ हो
तो आप तो मेरी अवस्था को समझ सकती हो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। पिताजी ने आपको आदेश किया है कि आप जहर दे करके मार देना इसे, तो मैं जहर पीने के लिए तैयार है, लेकिन नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज मैया संकट में पड़ गई। अगर मैंने पति का कहा नहीं माना तो मेरा धर्म गया, और पति का कहा माना तो मेरा पुत्र गया। क्या करूं? फिर सोचा धर्म चला गया तो धर्म नहीं जाने दूंगी, धर्म चला गया फिर क्या होगा? पुत्र चला गया तो दोबारा हो सकता है। बाजी बा माँ, आज की माँ कोई ऐसा कर सकती है जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक उदर में सींचती है, जन्म देती है, पालती है, और वो माँ पति के कहने से जहर पिला सकती है? नहीं पिला सकती। लेकिन वो भी माँ टूट रही थी, लेकिन धर्म की ओर देखती थी, थोड़ी हिम्मत बन जाती थी। आज जहर घोर के लाई, प्रहलाद को दिया। प्रहलाद जी ने वो जहर पिया। भगवान भोले बाबा ने देखा ये तो भगवान का भक्त है, जहर पी रहा है, हमें तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान भोले बाबा प्रहलाद के पीछे खड़े हो गए, अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से वो जहर सब खींच लिया, स्वयं पिए। प्रहलाद ने जहर तो पिया, जहर का असर नहीं पड़ा। बैठे गए, नारायण 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 गाने लगे। कयादू पूछने लगी, बेटा मैंने तुम्हें जहर दिया, बेटा तुम्हारे शरीर में कोई जलन हो रही है, कहीं परेशानी तो नहीं हो रही, कोई पीड़ा? प्रहलाद बोले, मैया पीड़ा की बात कर रही हो, कौन सी पीड़ा? मैं तो कुछ नहीं जानता, ये जहर नहीं था, इतना तो मीठा था, इतना मीठा था, इतनी मीठी तो आपने हमें कभी खीर बना के नहीं खिलाई, इतना स्वादिष्ट लगता था। मैया अगर कुछ और भी बचा हो तो हमें दे दो, मैं पीने के लिए बहुत इच्छुक हूँ।